राम राम, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज पोर्टल पर। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आर्मी टेरिटोरियल की जो भर्ती निकली है उसके ऊपर। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें वैकेंसीज आप देख सकते हैं। जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जोन वाइज वैकेंसीज इसमें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। कौन सी वैकेंसी किसके लिए है, कितनी उसमें पोस्ट है, कहाँ उसकी लोकेशन है, क्या डेट को भर्ती होनी है, वो सब इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। इसमें आपको कोई फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। केवल आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दी गई लोकेशन के ऊपर पहुंच जाना है, और जो आपकी डेट दी गई है, मेंशन की गई, उसी डेट को आप जाएं। ना उससे पहले जाएं ना उससे बाद में जाएं, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा भर्ती के लिए। केवल डेट पे ही जाएं अपनी। तो बात कर लेते हैं इसके आगे सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों। जोन वाइज आप अपना देख के जाइएगा, जिस भी जोन में आपका आता है उसी टाइम आप जाएं। अदरवाइज आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। जो फिजिकल है, फिजिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका 100 नंबर का होगा। इसमें मार्क्स हैं, फिजिकल के नंबर होंगे। जो 18 से 30 साल है उसका 5 मिनट 30 सेकंड है टाइम, जिसका आपको 60 मार्क्स मिलेगा। और 5:30 से 5:45 तक जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको 40 नंबर इसमें दिए जाएंगे। और यदि 5:45 से आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप फेल घोषित किए जाएंगे। 31 से 42 साल तक आपको 6 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है, लास्ट है। इसके बाद में यदि आप आते हैं 6:16 से 6:30 तक आ जाते हैं तो ठीक है, आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप इसके बाद आते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पुलअप्स की बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप 10 निकालते हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप उससे कम निकालते हैं तो 8 के 33, 7 के 27, और 6 के 21, और 5 के 16। और यदि आप 4 से कम निकालते हैं या 4 निकालते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। उसके बाद में एक 9 फीट का गड्ढा होगा जो कि आपको भागकर पार करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम जो है आपका दोस्तों, सिलेबस इसमें दिया गया है जो कि सीबीएसई पैटर्न पर होगा। जो कि जनरल जो नॉलेज है वो 20 नंबर का होगा, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर का आपका ये होगा। उसके बाद में आपका जो जनरल साइंस है वो 15 की होगी, यानी कि 30 नंबर, 40 और 30 70। उसके बाद में एलिमेंट्री जो मैथ है 15 नंबर की वो होगी, 70 और 30 100। अपना जो 100 नंबर का पेपर है जो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, कलरक का पेपर का जो सिलेबस है वो भी इसमें दे रखा है। आप इसमें आप जिस भी मतलब फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं तो उसका सिलेबस दे रखा है। सोल्जर में जा क्लर्क में जाना चाहते हैं तो उसका दे रखा है। सोल्जर ट्रेड्समैन में जाना चाहते हैं तो उसका भी दे रखा है। क्वालिफिकेशन भी इसमें मेंशन है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसकी, जो अपना चेस्ट है, उसकी चेस्ट और हाइट की। जो आपकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, और जो अपना मेघालय, आसाम वगैरह का जो हिली एरियाज हैं, JNK हो गया, जैसे गोरखास को अलग से छूट है तो उनको 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी सबका 160 सेंटीमीटर ही होगा। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपका 82 होना चाहिए, इसमें 80 नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि 80 जो है, मतलब जो 77 जो आपका आता है वो बिना फुलाए होना चाहिए। अगर आपका 82 फुला के है तो आप क्वालिफाइड हैं। उसके बाद में जो आपका वेट है वो एज पर योर हाइट, आपके हाइट के अनुसार जो आर्मी का क्राइटेरिया है उस हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो टैटू की। जो टैटू है वो भी इसमें रिकमेंड नहीं किया जाएगा। यदि आपके हाथ पे, कोहनी पे, या फिर आपने कहीं भी टैटू खुदवा रखा है तो उसे रिमूव करवा के जाएं, क्योंकि मेडिकल के टाइम आप अनफिट घोषित कर दिए जाओगे। जोन वाइज इसमें दे रखा है कि आप किस जोन के अंदर आते हैं। तो आप जिस भी जोन के अंदर आते हैं आप अपने जोन के दिन ही रिक्रूटमेंट में जाएं दोस्तों। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से है। आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब अपना लेके जाएं। आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, कम से कम आपके पास 20 फोटोज होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास वहाँ होना जरूरी है। यदि आप इन आप में
अगर इनमें डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा दोस्तों। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है टेरिटोरियल आर्मी का वो बहुत ही फास्ट होता है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट कोई भी ना भूलें, डॉक्यूमेंट सारे अपने साथ लेके जाएं। और हाँ, दूसरी बात, जो इसका फिजिकल है वो बहुत ही टफ होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि जो रैलीज हैं ये नवंबर में कंडक्ट करवा ली जाएंगी। नवंबर के जो स्टार्टिंग है उसी में ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास केवल 20 दिन का ही टाइम बचा है जो आपके पास तैयारी करने का। तो दोस्तों तैयारी इसकी फुल करें, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग है वो बहुत ही अहम है। और इसमें फिजिकल के भी मार्क्स हैं। जिस भी भाई का सबसे कम टाइम आएगा उसी को रिकमेंड किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि आपके लिए बेनिफिट भी है इसमें। क्योंकि अगर आप रनिंग क्लियर कर देते हैं अच्छे नंबर से तो आपको फिर अपना जो रिटर्न है उसमें कम जोर लगाना पड़ता है। यदि आपका जो फिजिकल में मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको रिटर्न में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जो भाई फिजिकल में अच्छे हैं वो फिजिकल में जोर लगाएं, जो रिटर्न में अच्छे हैं वो रिटर्न में जोर लगाएं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस और प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। हम इस चैनल पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार की भर्तियों का प्रकाशन करते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं छूटता कैंडिडेट्स का जो वह अप्लाई ना कर पाए या फिर वो उसको भर्ती का पता न लगे दोस्तों। क्योंकि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी प्रकार के फॉर्म्स को आप तक सबसे पहले प्रोवाइड करवाने की कोशिश में लगे हैं। जय हिंद साथियों।